अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था कि मुनज़्ज़म होना, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने आप को रीशेड्यूल करना एक बहुत बड़ा फ़न है और ये फ़न इंसान सीख सकता है, इंसान इसको अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ माइलस्टोन हैं, कुछ आपको टारगेटेड हैं, दिए जाते हैं कि आप जब उनको पूरा करते हैं तब आप अपने आप को मुनज़्ज़म कर सकते हैं। तो उसकी एक वीडियो हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आज उसका दूसरा हिस्सा हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, हमने कल बात डिस्कस की थी पिछली वीडियो के अंदर कि जब इंसान अपने आप को मुनज़्ज़म करना चाहे तो सबसे पहली चीज़ अपने टारगेट मुकर्रर करने होंगे। सबसे पहले अपने आप को देखना होगा कि आप असल में उससे चाहते क्या हैं। दोस्तों, ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि लोग अपने टारगेट मुकर्रर क्यों नहीं करते। इसकी चंद वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो लोग कोई काम कर रहे होते हैं, अपने आप को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, लेकिन इस काम के अंदर वो संजीदा ही नहीं होते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि अगर मैं कोई टारगेट सेट कर लूँगा तो बाद में मैं उसको कैसे अचीव कर सकूँगा। बाद लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो अपने आप को बेकदर महसूस करते हैं कि मेरी तो ये हैसियत ही नहीं कि मैं ये काम कर सकूं। और बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको अपनी नाकामी का खौफ होता है कि खुदा न खास्ता मैं कोई टारगेट मुकर्रर कर लूँ तो मैं उसमें नाकाम भी हो सकता हूँ। तो दोस्तों, याद रखिए, जब आप कोई टारगेट मुकर्रर करते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको उसमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपको चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा। आपको चैलेंजेस बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करनी होगी। चैलेंजेस, जब तक किसी काम में चैलेंजेस नहीं आते तब तक उस काम में निखार नहीं आता। दोस्तों, आपने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी। हिस्ट्री के अंदर आप अपने घर में देखें तो आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली बेशुमार अशिया ऐसी हैं कि जिनके मूजिद, जिनको बनाने वालों ने लाखों मरतबा कोशिश की और फिर वो बाद में जाकर उस चीज़ को बनाने में कामयाब हुए। आप थॉमस एडिसन का नाम आपने सुन रखा होगा, जिसने बल्ब इजाद किया। दोस्तों, इसके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसने लिखा है कि मैं 100 मरतबा उसमें नाकाम हुआ और उसके बाद मैं उसको बनाने के अंदर कामयाब हुआ। आप मैकडोनल्ड देख लें, आप KFC देख लें, आप अपना फेसबुक यूज़ करते हैं, उसके जो आप जिसका जो बनाने वाला है मार्क, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लें, वो तो ख़ुदकुशी करने पर आ चुका था। उसके अलावा आप व्हाट्सएप देख लें, बेशुमार चीज़ें देख लें। जब तक आप चैलेंजेस को कबूल नहीं करते आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने के लिए बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला किया और उन चैलेंजेस को बर्दाश्त किया। और उन चैलेंजेस को बर्दाश्त करने का जो रिज़ल्ट था वो आज हमारे सामने है कि हम देखते हैं कि फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी फतूहात हासिल की और कितने बड़े चैलेंजेस का सामना करने के बाद इतनी बड़ी फतह हासिल कर सके। तो दोस्तों, चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, चैलेंजेस को बर्दाश्त करेंगे, चैलेंजेस का सामना करेंगे और तभी आप थोड़ा सा अपने हदफ की तरफ चलना शुरू होंगे। दोस्तों, चैलेंजेस के करते हुए आपको कोशिश ज़रूर जारी रखनी चाहिए। अगर आप चैलेंजेस को बर्दाश्त नहीं भी कर सकते तो ये नहीं है कि एक मर्तबा आप नाकाम हुए तो आप दिल हार बैठें और आप हिम्मत छोड़ दें कि बस ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात ही नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है। आप कोशिश जारी रखें। जो शख्स कोशिश करता है अल्लाह उसके साथ देता है, अल्लाह उसके अंदर हिम्मत डालता है। कुरान करीम में वल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने कोशिश ही रखी है कि इंसान कोशिश करता है और अल्लाह उसका बदला देता है। और हदीस मुबारक में मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। ऐसा नहीं होता कि आप कोशिश करें और उसका रिज़ल्ट नहीं मिले, ऐसा नहीं है। तो कोशिश जब तक आप जारी रखेंगे तब तक आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलता रहेगा। अब ये कोशिश, चैलेंजेस और हदफ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मुनज़्ज़म बनाती हैं, आपको मौसर बनाती हैं, आपको एक्टिव बनाती हैं। लेकिन इस दौरान ऐसा भी होता है बाद दफ़ा कि आप इधर उधर भटक जाते हैं। आपको मालूम नहीं होता कि मुझे कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए एक 4 क्यू का फार्मूला है। 4 किस्म के क्यू हैं जो आप समझ लें तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें जो Q1 है वो सबसे पहली चीज़ है कि आप अहम तरीन और अर्जेंट काम जो है
उसको हम Q1 कहते हैं। अहम काम से मुराद वो काम होता है जिसके छोड़ने से इंसान को नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे थे और जाते जाते आपने किसी मरीज़ को देखा, अब आप अगर उसको इसी हालत में छोड़ कर चले जाएंगे तो हो सकता है कि उसको इस मरज़ की वजह से मौत का सामना भी करना पड़ जाए। ऐसे ही बहुत सारी बेशुमार सूरतें जो इंसान को दुनिया में नज़र आती हैं। Q2 है, वो है बहुत अहम तरीन काम तो है लेकिन वो इतना अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने सोना है, आपने खाना खाना है, आपने वर्जिश करनी है, अहम तो ज़रूर हैं लेकिन इतने अर्जेंट भी नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरे Q जो है वो अर्जेंट काम भी होते हैं लेकिन अहम नहीं होते। अर्जेंट काम तो है लेकिन अहम नहीं है। आपने अगर देखा हो तो बाहर आप जाएंगे दुकानों पे तो जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो आपने देखा होगा कि दुकानों पे जगह जगह पर सेल लगी हुई नज़र आती है। ठीक है, अब ये सेल लगी हुई चीज़ ठीक है, अर्जेंट काम तो है कि आप उसे अगर ख़रीद लें तो आपका हो सकता है, लेकिन इतना अहम भी नहीं है कि इसके बगैर आपकी लाइफ नहीं गुजर सकती। और चौथा जो है वो ना तो अर्जेंट होता है और ना ही इतना अहम होता है। जैसे क्रिकेट है, आपने गपशप लगानी है, आपने फेसबुक यूज़ करनी है, आपने व्हाट्सएप यूज़ करना है, ये ऐसी चीज़ें ना तो कुछ बहुत अहम है जिससे आपकी लाइफ रुक जाए और ना ही इतना कोई अर्जेंट चीज़ है। अब अगर ये 4 किस्म के क्यू को अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक क्यू का आपके लाइफ के साथ और आपको ऑर्गेनाइज़ करने के साथ वो लिंक करता है। बाकी 3 क्यू अगर आप निकाल ही दें या उनको कम कर दें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी से Q4 को निकाल ही दें। Q4 क्या था कि ना तो वो अर्जेंट है और ना ही वो इतना अहम है, आप उसको निकाल ही दें। और Q3 जो है उसको अपनी ज़िंदगी से आप कम कर दें कि अर्जेंट तो है लेकिन इतना अहम नहीं है। और Q2 जो है उसको आप अपनी ज़िंदगी में समझ लें कि अहम तरीन काम भी होता है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में चल सकता है। अलबत्ता जो Q1 है उसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि जो काम अहम है वो सबसे पहले और जो अर्जेंट काम है वो भी सबसे पहले। तो आप जब इन 4 क्यों को अपनी ज़िंदगी के अंदर एडजस्ट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई है और आप अपनी ज़िंदगी को रीशेड्यूल कर चुके हैं। और उसके बाद अगर आपने इससे पहले टारगेट मुकर्रर कर लिए होंगे तो आपको ख़ुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन उसके लिए चैलेंजेस का सामना करना होगा, आपको कोशिशें करनी होगी, कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ चीज़ों को अपनाना होगा। तो दोस्तों ये हैं वो चंद चीज़ें जिससे आप अपने हदफ की तरफ और अपने टारगेट की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं।